देख रहे हैं पब्लिक इमोशन। खबर जिला बिजनौर के सदर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां रावली तटबंध को लेकर चल रहे विवाद में सदर विधायक पति मौसम चौधरी ने पूर्व विधायक और सांसद रहे भारतेंदु सिंह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमकर हमला बोला। आइए आपको सुनाते हैं क्या बोले सदर विधायक पति मौसम चौधरी। पूर्व सांसद और विधायक भारतेंदु के कार्यकर्ताओं द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर भी जमकर हमला बोला मौसम चौधरी ने। इतनी बड़ी खैरियत है कि किले में भी जगह नहीं बचेगी मुंह छुपाने की। 12 साल विधायक सांसद मंत्री रहे, 12 काम बता दो, 12 लड़कियों की शादी कराई हो, 12 कार्यकर्ताओं के दिखा दो, किसी की आर्थिक मदद की हो, युवाओं के लिए क्या किया। भाई मंत्री थे, सांसद थे, विधायक थे, एक ही स्टेडियम था नेहरू। आज बिजनौर विधानसभा में शेखुपुरा में 5 करोड़ की लागत से स्टेडियम है। किस युवा के घर जाकर उस रियासत में से कुछ 11,000 या 21,000 रुपए दिए? क्या युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सोचा? नहीं सोचा, कभी काम नहीं किया युवाओं के लिए। क्या किसी गरीब की आंख बनवाई? ये भी नहीं जाना कि बिजनौर विधानसभा अंधेपन की बीमारी में टॉप 10 में आता है उत्तर प्रदेश में। यहाँ सबसे ज्यादा मोतियाबिंद है। कभी किसी गरीब के लिए कोई प्रयास किया? क्यों? आप तो सांसद थे, मंत्री थे, 2 बार विधायक थे, हमारी तो उम्र भी कम है। हमने तो जिस अनुरूप से ये देखा, हम गए थे स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने के लिए और उन्हें बताया कि साहब हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बीमारी है अंधेपन की। उस वक्त कोरोना शुरू हुआ था, तो पता लगा वो भी किसी मीटिंग में गए थे, वहाँ कोई कोरोना इफेक्टेड था। उन्होंने अपने आप को क्वारंटाइन किया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे रिपोर्ट आई है, आप लोग भी जाके अपने आप को क्वारंटाइन करना। मैं जी बिल्कुल करेंगे, पर साहब इसका बताइए। बोले कोरोना के बाद हम लोग एक टीम गठित करेंगे और आपकी भरपूर मदद करेंगे। हम लोगों ने निजी तरीके से प्राइवेट डॉक्टरों को पकड़कर इस अंधेपन की बीमारी से निजात दिलाने के लिए एम्स ऋषिकेश तक निशुल्क बस चलवाई। वहाँ के डायरेक्टर थे रविकांत जी एम्स के, उनसे व्यक्तिगत तौर से जाके मिले और कहा साहब हमारी मदद कीजिए। उन्होंने हमारी मदद की। आप किस गरीब के लिए गए? कहाँ? आवास कहाँ? एक जन सुनवाई का प्रमाण दिखाओ, फेसबुक पे फोटो दिखाओ, कितने लोगों की जन सुनवाई करी। याद तभी आती है जब चुनावी बरसात आती है, तभी याद आती है कि हाँ हम निकले और मुद्दा ढूंढते हैं, मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम आए अब सेवा के लिए। आपदा में क्षेत्रवासियों के साथ रहना ये जन प्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य है। पूछना चाहूंगा कोरोना काल में कहाँ थे? लंपी में गौ सेवा जब कर रहे थे हम लोग, तुम कहाँ थे? जिस गाय के नाम पर क्षेत्र में घूमकर वोट मांगते थे, बछड़े को दिखाते थे और कहते थे इसे सपा सरकार में कसाईयों ने काट दिया, और उस आपदा में लंपी में जब वो बछड़ा और गाय पीड़ित हुई, तुमने कितने बछड़े उठाकर अस्पताल पहुंचाए? तुम्हारी कथनी और करनी में क्या फर्क है? ये साफ दिख रहा है, जनता जानती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रावली ब्रह्मपुरी में गए, अभी नवलपुर में बाढ़ आई, जाके किसी को अपनी रियासत में से 10 किलो का अनाज का कट्टा दिया? किसी को 1 पैकेट खाने का दिया? नहीं दिया। बाढ़ कई बार आई, 2023 में आई, नहीं निकले। कोरोना में तो साहब गिटार बजा रहे थे मसूरी में, और ये भी कहा कि जिंदा रहूंगा तो राजनीति होगी। किस प्रकार की जनसेवा का मुखौटा ओढ़े पहन रहे हो? शुक्र मनाओ तुमने भगवा कुर्ता पहन रखा है, जिस भगवे की लाज ये जनता और समाज और हिंदू समाज करता है। क्योंकि भगवा पहनकर ही सीता का हरण हुआ था और भगवा पहनकर ही रावण ने ये कुकृत्य किया था। तुम भी उसी कुकृत्य के साथ इस समाज को ठगने का काम करते हो। उसी तरीके से भगवे की आड़ में कोई जनसेवा नहीं, सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र करना तुम्हारी एक सोच है। कहाँ थे आप जब मजदूर घर वापसी के लिए तड़प रहे थे कारगिल से ऊपर? 27 मजदूरों की जान फंसी हुई थी, उस वक्त कहाँ थे जनाब? जब घर जल रहे थे गरीबों के, जलालपुर काजी कहाँ थे? जब एक किसान पाल समाज का भेड़ चुगाने वाला, उसकी 38 भेड़े छाछी मोड़ के पुल पे कुचल दी जाती हैं, तब कहाँ थे? जब एक किसान की वहां पर भैंस मर गई, गांव में उसका घर जल गया, तब कहाँ थे? तब चिंता क्यों नहीं हुई इस क्षेत्र की जनता की? अगर इतना ही बड़ा शौक है तो जरा सार्वजनिक कर दो अपनी कॉल डिटेल, और ये भी पता लग जाएगा कितनी जन सुनवाई तुमने 4.5 साल में की। कितने जनता के लोग तुम्हें फोन करते हैं
कितने अधिकारियों से तुमने बात करी, पर कर नहीं पाएंगे जनाब, क्योंकि जनाब घर से ही टूटे हुए हैं। पहले घरवाली छोड़ी, फिर दूसरी छोड़ी और अब तीसरी। हो सकता है वहीं फोन पे व्यस्त रहते हो। मैं कभी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता था, पर जब हमला करा है और जो तुमने कमेंट करे हैं, जो गालियां तुम्हारे चेलों ने दी है, शुक्र मनाओ मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, अनुशासन में हूं और गरिमा में हूं। वरना ये जो बात तुम अपने चेलों से और शिष्यों से लिखवा रहे हो, उस बात को कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज मैं पत्रकारों के माध्यम से कह देना चाहता हूं, अगर तुम्हारे चेले नहीं सुधरे तो अब हम सुधारने का काम करेंगे और निश्चित तौर से करेंगे। और अपनी सुरक्षा भी बढ़ा लेना अब, क्योंकि कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने परिवार पे आरोप किसी भी तरह का गंदा और भद्दा लगवाएगा नहीं। अगर प्रमाण है तो साबित करो, हम चोर हैं तो साबित करो, पर तुम झूठे आरोप लगाकर समाज को धोखा देने का काम कर रहे हो, समाज को बरगलाने का काम कर रहे हो।